क्या आपने कभी सोचा है कि 15 अगस्त को आज़ादी मिली, लेकिन 26 जनवरी को गणतंत्र बना भारत? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आज़ादी के 2.5 साल बाद एक और इतना बड़ा दिन चुनना पड़ा? या फिर क्या ये पता है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसे लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे? तो आज की वीडियो में आप जानेंगे 26 जनवरी की 26 जनवरी की असली कहानी क्या थी, संविधान कैसे बना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संघर्ष कितना हो रहा, अंग्रेजों से आज़ादी के बाद भारत की हालात कैसी हुई और क्यों 26 जनवरी सिर्फ छुट्टी नहीं जिम्मेदारी बन गई। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। आज़ादी के बाद भारत की हालात कैसी थी? 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन हालात बिल्कुल आज़ाद नहीं थे। भारत के पास अपना कोई अस्थायी कानून नहीं रहा, अपना कोई संविधान नहीं, कोई तय नियम नहीं। तब देश चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। सोचिए, आज भी अगर अंग्रेज़ों का कानून चलता तो क्या भारत सही मायने में आज़ाद होता? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आज भी अंग्रेज़ों का शासन होता तो भारत जिस मुकाम पर पहुंचा है, भारत बहुत कुछ हासिल कर चुका है और भारत का देश विदेशों में नाम अलग चलता है। चलिए जानते हैं कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक देश को चलाने के लिए चाहिए नियम, जिसमें अधिकार, कर्तव्य, समानता और न्याय हो। भारत अलग था, भाषा अलग, धर्म अलग, जाति अलग और हमारी संस्कृति भी अलग। तो सवाल था, एक देश, इतने लोग और सबके लिए एक जैसा कानून कैसे? और यहीं से जन्म हुआ भारतीय संविधान का। आखिर कैसे हुआ संविधान सभा का गठन? 1946 में बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें कुल सदस्य 389 थे और बाद में रह गए 299। मुख्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल, जो उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो इस कमेटी के हेड बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के शिलाकार थे। ये एक दलित परिवार से जन्म लिए थे। जीवन भर भेदभाव, लेकिन शिक्षा में सबसे आगे थे। इनकी शिक्षा कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हुई थी। जब संविधान लिखने की बारी आई तो सबकी नज़र अंबेडकर साहब पर गई। उन्होंने कहा, संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाला गलत होंगे तो वह बेकार हो जाएगा। संविधान कैसे लिखा गया? 11 सत्र, 165 दिन बहस, हर लाइन पर चर्चा, हर शब्द पर वोट संविधान में लिया गया। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। आज संविधान में 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। 26 जनवरी को ही चुना गया। 1929 लाहौर अधिवेशन, नेहरू जी ने घोषणा की कि भारत का लक्ष्य पूर्ण स्वराज बनाने का है। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस ऐतिहासिक दिन के याद में संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 एक ऐतिहासिक दिन बना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति
भारत बना रिपब्लिक और जनता बनी सर्वोच्च शक्ति। अब राजा नहीं, अंग्रेज नहीं, अब जनता का राज चलता है। अंग्रेजों के ज़माने में तो जनता पैरों की जूती हुआ करती थी, भर पेट खाना भी नसीब नहीं होता था। चलिए आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या है। समानता, स्वतंत्रता, धर्म की आज़ादी, शिक्षा का अधिकार और भी मौलिक अधिकार हैं। मौलिक कर्तव्य, संविधान का सम्मान, देश की एकता, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा में ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। आखिर गणतंत्र दिवस का परेड का महत्व क्या है? भारत की ताकत, सेना का शौर्य, राज्यों की संस्कृति, ये परेड दुनिया को दिखाती है कि भारत सिर्फ देश नहीं, एक सभ्यता है। आज के युवाओं के लिए 26 जनवरी का मतलब बहुत अलग है। आज सवाल ये है, क्या हम संविधान को जानते हैं? क्या हम अपने अधिकारों की कीमत समझते हैं? अगर नहीं, तो आज से समझिए, क्योंकि संविधान किताब नहीं, जीवन जीने का तरीका होता है। 26 जनवरी सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं होता, ये हमें याद दिलाता है कि हम गुलाम नहीं, हम एक नागरिक हैं। हमें अपने जीवन अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय इस कहानी को जाने। जय हिंद, जय भारत।